अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डब्ली लिंक लिस्ट। डब्ली लिंक लिस्ट शुरू करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें डब्ली लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई डब्ली लिंक लिस्ट? तो डब्ली लिंक लिस्ट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि डब्ली लिंक लिस्ट में हमें ये फ़ायदा है कि हम जो फर्स्ट नोड है उसके बाद सेकंड नोड आएगी, थर्ड आएगी, हम फोर्थ है, हम इसमें 1 to 4 भी चल सकते हैं और 4 to 1 भी चल सकते हैं, यानी कि हम दोनों तरफ चल सकते हैं। तो हमें डबली लिंक लिस्ट इसलिए पड़ी क्योंकि जो सिंगली लिंक लिस्ट थी उसमें हमारी कुछ लिमिटेशन थी। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास एक पॉइंटर था, जो पॉइंटर था नेक्स्ट पॉइंटर सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता था, वो थी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और लेकिन हमें कभी कभार इस तरह भी होता है कि हमें बैकवर्ड चलना पड़ता है फॉरवर्ड की बजाय, तो हमें उसके लिए फिर कोई इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था। लिंक लिस्ट में ही लिंक लिस्ट की टाइप में ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था कि जो बैकवर्ड भी मूव करे, तो हम उसके लिए फिर डबली लिंक लिस्ट यूज़ की है। सिंगली लिंक लिस्ट में जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व करने के लिए हमने डबली लिंक लिस्ट यूज़ की ना। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर जिसको हम इस तरह लिखते हैं और एक नेक्स्ट पॉइंटर। जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसमें अगले नोड का डाटा स्टोर होता है और जो प्रीवियस होता है इसमें पीछे वाली नोड का डाटा स्टोर होता है। इस तरह फिर हम जो इस नोड से हम दोनों नोड तक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट नोड है तो हमारे पास इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर होगा, अगर यहाँ थर्ड नोड है तो नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर होगा। तो इस तरह हम दोनों तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम डबली लिंक लिस्ट तो पढ़ लिया, अब हम इसमें ऑपरेशन देखते हैं कि हम कौन सी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। हम इंसर्शन एट बिगनिंग करेंगे, रिमूवल एट बिगनिंग करेंगे, और इंसर्शन एट लास्ट और रिमूवल एट लास्ट, इंसर्शन इन मिडल और रिमूवल इन मिडल। हम इनका कोड देखेंगे और समझेंगे कि हम अगर बिगनिंग में इंसर्शन करते हैं या लास्ट में इंसर्शन करते हैं तो हमें उनमें कैसे हम उन्हें चलाएँगे, कोड्स को कैसे राइट करें। हम अभी दो यहाँ परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, एक इंसर्शन एट बिगनिंग एंड इंसर्शन एट एंड। तो हमें सबसे पहले ये कोड का स्ट्रक्चर इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड में, जिसका अंदर हम एक प्रीवियस नाम से पॉइंटर बनाएंगे नोड टाइप में, और हमें डाटा क्योंकि इंट में स्टोर करना है तो हम इंट में ही डाटा लिखेंगे। अगर हमें करैक्टर वैल्यू में स्टोर करना है तो हम इधर 4 यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट में करना है तो फ्लोट यूज़ करेंगे। और फिर इसके साथ ही हमें एक और पॉइंटर बनाना है नोड, उसका नाम हम रखेंगे नेक्स्ट। एज जैसे हम उसमें सिंगली में यूज़ करते थे हम वैसे ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। और बस इसमें एक नया इजाफा हुआ है पॉइंटर का जिसका नाम है प्रीवियस, जो अब इस नोड से पीछे वाली पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद हमें बाकी अपने बनाने पड़ेंगे नोड टाइप के हेड, जिस तरह हम सिंगली में बनाते थे हेड भी बनाना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें इस हेड को नल के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शुरू में हेड को नल के इक्वल करना है। हमें एक और चाहिए पॉइंटर जिसको टेम्पररी पॉइंटर कहते हैं, टेम्प, वो भी नल के ही इक्वल करना पड़ेगा हमें। उसके साथ ही हमें टेल पॉइंटर भी चाहिए। इस तरह हमने हेड बनाया, इस तरह ये टेल भी बनाना पड़ेगा। और जिस तरह हमने अभी टेम्प लिया है ना, हमें इसके साथ ही एक और भी पॉइंटर चाहिए, नोड पॉइंटर PTR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन सबको नल करेंगे, यानी कि 0 के इक्वल करेंगे। ये नल हम कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ मैंने स्मॉल में लिखा लेकिन हमें ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा। हम इसके साथ ही एक और फंक्शन बनाएंगे, वॉइड इंसर्ट, ठीक है, एट बिग। हम अब इसमें हमें जो डाटा है वो तो नीचे से लेना पड़ेगा ना, यूज़र हमें देगा, तो हम इसमें इंट डी यहाँ लिख लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें अब क्या करेंगे, PTR जो था हमारा एक पॉइंटर था, हम उसे न्यू नोड, जो हम न्यू नोड बना रहे हैं उसके इक्वल कर देंगे। हमने इधर पॉइंटर PTR को न्यू नोड के इसलिए इक्वल किया है क्योंकि हमें न्यू नोड का एड्रेस भी तो स्टोर करना है, वो भी किसी पॉइंटर में स्टोर करना है, क्योंकि जब ये बनेगा
रन टाइम में, तो इसका एड्रेस तो हमें नहीं पता होगा, तो हम उसके लिए इसको एड्रेस पॉइंटर ptr में ही स्टोर करेंगे। उसके बाद ptr अब न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ptr जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में डी की वैल्यू रख दें, जो नीचे से हमें यूज़र देगा और हम यहाँ इसमें करेंगे, अपडेट करेगा, वो जो ptr का डाटा होगा उसमें डी की वैल्यू अपडेट कर देगा। उसके बाद हमें ptr जो है उसके प्रीवियस नल करना पड़ेगा। हमें उसका प्रीवियस क्यों नल करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी में डाटा नहीं है, अभी तक हमारे पास इसमें बिल्कुल भी डाटा नहीं है, ना हमें पता है कि इससे पहले कौन सी नोड है, इसके बाद कौन सी नोड है। तो इसलिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रीवियस को नल के इक्वल करना पड़ेगा। या हमने नल के इक्वल कर दिया। अब हमें एक और कंडीशन यहाँ लगानी पड़ेगी। इफ़ एल्स में हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ जो हेड है वो इक्वल है नल के, यानी कि अगर अभी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती इसमें, अगर नोड एग्जिस्ट करती होगी तो साफ ज़ाहिर है हेड नल के इक्वल नहीं होगा। हेड नल के इक्वल उस टाइम होगा जब कोई हेड नल के इक्वल उस टाइम होगा जब कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो हम लिखेंगे इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। तो कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? यहाँ हम लगाएंगे जो ptr है उसके नेक्स्ट में नल कर दो, क्योंकि अभी कोई भी नोड और एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। अगर नोड हमें बिगनिंग में करवानी है, हमने पहले कहा है हमें बिगनिंग में करवानी है, अगर बिगनिंग में करवानी है तो साफ ज़ाहिर है प्रीवियस तो बिल्कुल नल होगा ना, हम इसका प्रीवियस तो नल करेंगे। अब नेक्स्ट इसलिए नल कर रहे हैं कि अगर हेड इज़ इक्वल टू नल, कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही पहले नोड, तो हम इसका जो नेक्स्ट है उसको भी नल के इक्वल कर देंगे। उसके बाद अगर तो कोई भी ये सिर्फ एक ही नोड हुई, बाद नोड हुई, तो हम इसका जो हेड है उसको भी ptr के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने ptr को किसका एड्रेस दिया? न्यू नोड का। हम इसको ही हेड बना देंगे और इसको ही टेल बना देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि देखें, क्योंकि इसमें कोई भी नोड नहीं थी पहले एग्जिस्ट कर रही, तो हमने इसलिए इसका हेड को भी ptr के इक्वल कर दिया और टेल को भी ptr के इक्वल कर दिया। अब जो दूसरी कंडीशन है हम यहाँ एल्स लगाएंगे। हम यहाँ एल्स इसलिए लगा रहे हैं कि अगर तो वहाँ पहले नोड एग्जिस्ट कर रही हुई तो फिर क्या करना है? हम ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हेड की वैल्यू रख दें, क्योंकि अब हम इंसर्शन एट बिगनिंग कर रहे हैं तो पहले हेड में वैल्यू पड़ी हुई है, एक नोड की पड़ी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि जो इसका नेक्स्ट है उसमें हेड की वैल्यू डाल दें। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो नोड्स हैं ये लिंक्ड हो जाएं और बाद में हमें परेशानी ना हो, हमें इसका एड्रेस ना मिले और बाकी डिफ़िकल्टीज़ ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हेड जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में ptr की वैल्यू रख दे। हेड अब जिसे पॉइंट कर रहा है, हेड तो साफ ज़ाहिर है वो पहले वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उसके प्रीवियस में ptr की वैल्यू रख दें। ptr की वैल्यू कौन सी थी? हमने अभी देखा ptr जो है वो न्यू नोड के बराबर है, तो न्यू नोड के बराबर है इसलिए हमने उसके प्रीवियस में ptr की वैल्यू रख दी। इसके बाद हमें अब आखिरी काम क्या करना है, जो हेड है वो इक्वल टू ptr करना है। हेड इक्वल टू ptr क्यों करना है? ptr न्यू नोड के इक्वल है, हमने नोड इंसर्शन एट बिगिनिंग की है, तो हमें इसीलिए हेड को वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। हेड को वैल्यू नहीं देंगे अगर हम ptr की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसर्शन होगी या बिगिनिंग में? हेड तो फिर वही रहेगा जो पहले वैल्यू थी। अभी हमने ये फंक्शन तो देख लिया इंसर्शन एट बिगिनिंग। अभी हमारे पास एक और फंक्शन रह गया है, उसका नाम है इंसर्शन एट एंड। तो अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे जैसे पहले बनाया, वाइड इंसर्ट एट एंड, ठीक है। तो इसी में हम वैल्यू भी तो देंगे जिस तरह पहले डी की वैल्यू दी थी जो यूज़र एंटर करेगा। तो अब इसके बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें वही काम करना पड़ेगा क्योंकि इंसर्शन एट एंड है, तो हमारे पास जो ptr है वो पहले तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, अभी कर रहा होगा तो आखिरी उसको कर रहा होगा, वो फ्री पड़ा हुआ है, तो हमें उसको इक्वल करना है। ptr इज़ इक्वल टू
न्यू नोड जो रन टाइम पे बनेगी नोड उसको ptr अब पॉइंट करेगा। तो अब हम कहेंगे जो ptr में डेटा है उसमें डी की वैल्यू डाल दें, क्योंकि डी हमें नीचे से यूज़र देगा। तो डेटा पहले हमने यहाँ इंट में बनाया हुआ है। इंट में डाटा इसलिए बनाया था कि हमें नीचे से यूज़र जो डाटा देगा, जो नोड में डाटा होगा वो इंट में होगा, तो अब वो डी की वैल्यू डाटा को दे देगा। उसके बाद जो ptr जिसे पॉइंट कर रहा है मेन न्यू नोड को, उसके नेक्स्ट में हमें अभी नल ही करना है। क्यों नल करना है? जिस तरह हमने उसमें पहले ptr जिसे पॉइंट कर रहा था उसके प्रीवियस को नल किया था, क्योंकि हम इंसर्शन एट बिगनिंग कर रहे थे, अब हम इंसर्शन एट एंड कर रहे हैं, तो हमें इसी तरह उसके नेक्स्ट को नल करना पड़ेगा। अब हमने नेक्स्ट को नल कर दिया, अब हमें एक दोबारा वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ जो हेड है वो इक्वल टू नल है, मेन के अगर हेड नल हो तो कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ptr जिसे पॉइंट कर रहा है प्रीवियस को वो भी नल करेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट तो पहले ही नल कर दी है ना। तो अब जो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है वो भी नल हो जाएगी, और इसके बाद जो हेड है वो ptr को पॉइंट करेगा, और जो टेल है वो भी साफ ज़रा ptr को पॉइंट करेगी, क्योंकि सिर्फ ये वाहिद नोड होगी सिस्टम में, तो इससे पहले कोई नोड नहीं होगी। अगर नोड होती तो हम इसके लिए एल्स की कंडीशन लगाएंगे। अभी टेल को भी वो ptr की वैल्यू दे रहा है और हेड को भी दे रहा है, क्योंकि कोई और नहीं थी। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स, जैसे पहले फंक्शन में लगाई, तो एल्स में हम ये कंडीशन लगाएंगे कि जो टेल है जिसको टेल पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, उसके नेक्स्ट में क्या रखेगा, ptr की वैल्यू, क्योंकि हम इंसर्शन एट एंड कर रहे हैं ptr, क्यों उसके बाद आएगा जो आखिरी वैल्यू होगी। फ़र्ज़ किया वो 5th थी, तो अब हम 6th बनवाने जा रहे हैं, 5th थी तो हम 6th बनवाने जा रहे हैं। तो अब 6 का जो एड्रेस होगा वो इसके नेक्स्ट में स्टोर होगा, पहले इसका नेक्स्ट नल था, अब इस तरह इसका नेक्स्ट पहले भी नल था, लेकिन अब जब 6 एक और आ गई है तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल नहीं रहेगा, अब उसमें वैल्यू होगी 6th की। तो इसके साथ ही हम जो ptr इसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में टेल का एड्रेस स्टोर करेगा। पहले टेल जिसे पॉइंट कर रहा था हमने उसमें ptr रखा, अब ptr जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में टेल। ptr किसे पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसके प्रीवियस में न्यू नोड के प्रीवियस में, जिस तरह डबली लिंक है ना, इसमें दो हिस्से हैं, यहाँ डाटा होगा डी होगा, यहाँ प्रीवियस और यहाँ नेक्स्ट। तो इसके प्रीवियस में अब वो किसकी वैल्यू रखेगा, टेल की, टेल का एड्रेस स्टोर करवा देगा। और इसके साथ ही हमें लास्ट स्टेप जिस तरह पहले किया था उसमें हेड में किया था, अब इसमें टेल में करना है कि टेल को ptr के इक्वल कर देगा। अब ये इसके इक्वल कर रहे हैं ताकि आखिरी जो नोड हमने करवाई है वो इंसर्शन एट एंड करवाई थी ना, तो ये नोड आखिरी बन गई, और जो इसका जो ये नोड होगी अब ये टेल पॉइंट करेगा इस नोड को, ptr भी अभी इसी नोड को पॉइंट करेगा, लेकिन जिस टाइम हम बाद में न्यू नोड बनाएंगे तो ptr उसको पॉइंट करेगा ना, फिर ये नोड रह जाएगी ना, हमें नहीं पता होगा हमारी लास्ट जो नोड है उसका एड्रेस किधर है, हमें फिर वो टेल बताएगा। अब क्योंकि अब टेल इसको पॉइंट कर रहा है, जिस तरह हमने इंसर्शन एट बिगनिंग एंड इंसर्शन एट एंड किया, इसमें हमने ये इंसर्शन एट बिगनिंग का एक फंक्शन बनाया, जहाँ इंसर्शन एट एंड का एक फंक्शन बनाया। अब हम तीसरा फंक्शन बना रहे हैं, ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन, और जो ये है हमारा ये है सेकंड फंक्शन, और हम अब एक थर्ड फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे void del at big। तो अब void del at बिगनिंग करेंगे ना हम, तो इसके लिए हमें पहले इसमें भी इंट
इसमें हमें डी को नहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं, हमें डिलीशन करवानी है, हमें इंसर्शन नहीं करवानी, तो हमें इसमें डाटा को स्टोर करवाना ही नहीं पड़ेगा। अगर तो डिलीशन एट बिगनिंग है, हमें सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी चाहिए, इंसर्शन एट जैसे बिगनिंग किया था उसमें तो हमें कुछ कंडीशन यूज़ करनी पड़ी थी। अब डिलीशन एट बिगनिंग में हमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई नोड ना हो, नोड एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन हमें जो है वो ये यूज़ करनी पड़ेगी कि जो दूसरी कंडीशन है वो हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी कि सिर्फ एक नोड है, ठीक है। तो तीसरी तो वो हो जाएगी कि जितनी भी नोड्स हों तो वन नोड से नो नोड। हमें सबसे पहले नो नोड के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमें इधर कंडीशन लगाते हैं इफ़, जिस तरह पहले लगाते थे, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये आ गई ना, अगर हेड ही नल है तो फिर क्या होगा, तो हमें इसको करवाना पड़ेगा सी आउट, हमें शो करवाना पड़ेगा कि भाई आपने गलत दिया है, क्योंकि नोड ही कोई नहीं है तो हम इसको डिलीशन एट बिगनिंग और डिलीशन एट एंडिंग कर ही नहीं सकते। जब नोड ही नहीं है तो हम इसकी इंसर्शन और डिलीशन कैसे कर सकते हैं, तो हम इधर लिख देंगे इनवैलिड, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी। अब हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, एल्स इफ हेड जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में अगर नल है, उसके नेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं पड़ी, तो इट्स मीन कि वो सिर्फ एक नोड है। अगर तो दो से ज़्यादा होती तो हेड का जो नेक्स्ट होता उसमें सेकंड का होता ना। अगर ये फर्स्ट है नोड तो ये सेकंड है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा होता ना, इसके नेक्स्ट में इसका। अगर तो इसका नेक्स्ट जो है, फर्स्ट का नेक्स्ट जो है वो नल है तो प्रीवियस तो पहले नल होगा। तो इट्स मीन कि इसका अगर तो नेक्स्ट नल है तो आगे कोई नोड नहीं पड़ी। तो इसके लिए हमें यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमें यहाँ हमने टेम्प बनाया था, टेम्परेरी हमने एक बनाया था पॉइंटर, उसको हमें इक्वल टू हेड करना पड़ेगा। और क्यों हेड के इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर है हेड का। उसके बाद हमें हेड को नल करना पड़ेगा, इसके बाद टेल को भी नल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही थी ना नोड। अगर हम इसे ख़त्म करेंगे तो इसके हेड टेल में गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी ना, तो हमें इसको नल करना पड़ेगा। अब हमने टेम्प क्यों बनाया था, अगर हम इसका डाटा, इसका जो एड्रेस है वो ना इधर करते तो इसका एड्रेस भी हमारे पास से ख़त्म हो जाता, तो हमें टेम्प को डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट टेम्प। इट्स मीन कि अब इसका कुछ भी नहीं नोड का रह गया, कोई स्पेस नहीं ले रहा, ये स्पेस में मेमोरी में स्टैक में कोई स्पेस नहीं ले रहा। अगर ये ले रहा होता तो हमें ये टेम्प ना बनाते, तो ये बाकी ले रहा होता। हमने टेम्प बना के इसके डिलीट कर दिया, इट्स मीन ये कोई भी स्पेस या मेमोरी नहीं ले रहा। तो अभी हमें एक और कंडीशन लगानी है कि भाई अगर वो एक भी दो या दो से ज़्यादा है, जिस तरह हमने ये कंडीशन पढ़ी, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें इसी तरह एक टेम्प बनाना पड़ेगा। टेम्प को हमें इक्वल टू हेड करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। और उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि जिस तरह हमने पहले भी टेम्प को हेड के इक्वल किया, एक हमें टेम्परेरी सिर्फ डिलीशन के लिए चाहिए होता, इंसर्शन के लिए नहीं चाहिए होता। तो हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर चाहिए था जिसका नाम हमने टेम्प रखा, हमने उसमें हेड का स्टोर करवाया, ठीक है। तो अब जब हेड का स्टोर हो गया है तो अब हमें ये करना पड़ेगा, हेड जिसे पॉइंट कर रहा है, हेड जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ गया वो उसको हेड कर देगा। हेड इज इक्वल टू हेड जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो हेड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हेड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिलीट टेम्प।
जो हमने टेम्परेरी बनाया था पॉइंटर वो अब हमने डिलीट कर दिया। मीन अब ये जो नोड है हमने अगर ये डिलीट करनी थी फर्स्ट नोड, अब ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अब हेड इसमें आ जाएगा, इस कंडीशन से हेड इज़ इक्वल टू हेड जिससे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो हेड को मिल जाएगी। और अब जो करना है, हेड जिसे पॉइंट कर रहा है अब हेड उसके नेक्स्ट को सेकंड को पॉइंट कर रहा है, इसके प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी है अब तो ये डिलीट हो गया ना, तो इसकी गार्बेज वैल्यू इधर पड़ी होगी। हेड जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस को अब ये नल कर देगा। ये हमारा कोड था। ये कोड हमें यह बता रहा है कि अगर हमें डिलीशन एट बिगनिंग करनी है, नो लोड होगी तो हमें ये कंडीशन लगाई है। अगर तो कोई एक नोड होगी तो हमने एल्स सिर्फ ये कंडीशन लगाई है, अगर एक से ज़्यादा होगी तो एल्स ये लगाई है। अब हम फोर्थ फंक्शन देख रहे हैं। फोर्थ फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सबसे पहले कि वॉइड डेल एट एंड, जिस तरह हमने वॉइड डिलीशन एट बिगनिंग किया था ना, हम इसी तरह डिलीशन एट एंड भी करेंगे। तो हमें इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है नीचे कोई वैल्यू रेफरेंस बाय रेफरेंस डालने की, कॉल करने की। तो हम इसके लिए सबसे पहले कंडीशन जैसे वहाँ लगाई थी, कोई नोड नहीं है उसके लिए कंडीशन, वन नोड और ज़्यादा नोड है उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। कोई नोड नहीं है उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। सबसे पहले हमारी कंडीशन लगी कि अगर हेड ही नल है, कोई यानी कि कोई लूप नहीं है, कोई नोड नहीं है इसमें, तो अब इसके लिए हम इनवैलिड, क्योंकि कोई नोड नहीं है वहाँ तो इनवैलिड होगा। हेड नल है मीन कोई नोड नहीं है, हम डिलीशन कर ही नहीं सकते, नोड नहीं है। तो अब सेकंड लगाएंगे एल्स इफ अगर हेड क्या नेक्स्ट नल है, सेम फार्मूला जैसे हम इन डिलीशन एट बिगनिंग किया था वही सेम सारा हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, क्योंकि ये सिर्फ एक नोड के लिए वन नोड और ये 0 नोड के लिए, ठीक है। वन नोड के लिए हमें टेम्प को अब हेड के इक्वल कर देना है। जो हमने टेम्परेरी पॉइंटर बनाया अब हमें उसे अगर हेड के इक्वल किया तो अब हमें क्या करना है, जो हेड है उसको नल कर देना। हेड में कोई वैल्यू नहीं होगी, टेल में कोई वैल्यू नहीं होगी, टेल जिसे पॉइंट कर रहा है वो भी 0, हेड जिसे पॉइंट कर रहा है वो भी टेम्परेरी पॉइंट, हेड को जो टेम्परेरी हमने अब उसको सौंप दिया जो हेड को पॉइंट कर रहा था। तो अब देखें हम ये कर देते हैं डिलीट टेम्प, जो टेम्प में वैल्यू पड़ी होगी वो ख़त्म, यानी कि टेम्प में किसकी वैल्यू पड़ी होगी, हेड की, और हेड में किसकी पड़ी होगी, वो नोड की जो सिर्फ एक है इसमें। तो हम ज़्यादा के लिए अब जाते हैं एल्स कंडीशन, जो टेम्प है जिस तरह वहाँ हमने टेम्प को हेड के इक्वल किया था ना, हमने यहाँ टेम्प को हेड के इक्वल किया था, सेम टू सेम अब हम यहाँ टेम्प को टेल के इक्वल कर देते हैं। अब हम टेम्प को टेल के इक्वल इसलिए कर रहे हैं कि हमें टेल वाला पॉइंटर ख़त्म करना है, जो टेल वाला नोड है वो ख़त्म करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टेल इज़ इक्वल टू टेल जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी है। इधर हमने किया था हेड इज़ इक्वल टू हेड के नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो हेड वन। अब हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टेल, टेल किसको पॉइंट कर रहा है, टेल अब किसको पॉइंट कर रहा है, टेल आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, जो आखिरी नोड थी उसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ना, इसके प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस पड़ा है, वो कह रहा है जो इसके प्रीवियस में वैल्यू पड़ी है ना उसको टेल के इक्वल कर दे। अब टेल कौन सी बन गई, ये अब नोड टेल है, पहले ये थी अब ये बन गई है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप, टेल के जो नेक्स्ट में वैल्यू है अब हम उसे नल के इक्वल कर देंगे, क्योंकि टेल का नेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। टेल के नेक्स्ट को हमने नल इसलिए किया है कि जो टेल अब इसको पॉइंट करिए इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा था, अब हम जब इसको 0 कर देंगे तो मीन के ये आखिरी वैल्यू होगी।
तो अब टेल के नेक्स्ट को इक्वल कर दिया। उसके बाद हमें जो आखिरी स्टेप करना होता है वो होता है डिलीट टेम्प। तो हमने डिलीट टेम्पलेट किया, ये ख़त्म हो गया। अब इसका कोई भी नहीं रह गया, ये टेल बन गया और इसका नेक्स्ट 0 हो गया। जिस तरह अभी हमने इंसर्शन एंड रिमूवल एट द एंड भी पढ़ लिया और एट बिगिनिंग भी पढ़ लिया। अब हमें एट एनी लोकेशन करना है। तो एट एनी लोकेशन के लिए भी वही हमें करने पड़ेंगे। अगर इसके लिए जो है आपको कंडीशंस मैं बता देता हूँ। अगर जो लोकेशन है वो 0 से कम है, ज़्यादा है तो ठीक है। अगर लोकेशन जो है वो 0 से कम है, इट्स मीन माइनस में तो लोकेशन हो ही नहीं सकती कहीं भी लिंक लिस्ट में। तो ये भी एक कंडीशन है, इसके लिए भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। और अगर तो जो हेड है वो नल है, मीन के एक है सिर्फ, उसमें एक लिंक लिस्ट है, और लेकिन जो लोकेशन है उसने वो दी है 1 से ज़्यादा। अगर एक ही लिंक लिस्ट है, उसने 3 लोकेशन दी, थर्ड लोकेशन वाली ख़त्म करें तो हमें ये भी नहीं ख़त्म कर सकते। तो एक ये भी है, इसके लिए भी हमें एक लोकेशन हमें इसके लिए भी एक लगानी पड़ेगी कंडीशन। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे फंक्शन void insert add लोकेशन, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, कहीं भी वो कह सकता है, तो हमें वहाँ वो लोकेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो जिस तरह पहले इंट डी करते थे वो सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन अब एक इजाफा होगा इंट लोकेशन का। इंट लोकेशन का क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि हमें लोकेशन का नहीं पता, जहाँ वो कहेगा हम उस लोकेशन पर ही चलेंगे। सबसे पहले जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि हमें वो लोकेशन वाला लगाना है कि अगर लोकेशन 0 से कम है, लोकेशन लेस देन 0, सो सी आउट इनवैलिड। दूसरी कंडीशन है हमारे पास एल्स इफ, क्या देखी थी, अगर हेड नल मीन के एक है लिंक लिस्ट और लोकेशन 1 से बड़ी है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हेड इज इक्वल टू नल एंड जो लोकेशन है वो बड़ी है 1 से। तो इसके लिए भी हमें लगाना पड़ेगा, तो भी सेम टू सेम सी आउट इनवैलिड एज सीन। तो अब हमें तीसरी कंडीशन इनके उसमें पूरे होंगे वो लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं अब एल्स में। एल्स में जिस तरह हम पहले ही करते हैं कि जो PTR है उसको तो हमने सबसे पहले न्यू नोड के बराबर करना है, इक्वल करना है। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यू नोड के इक्वल करना ही होता है। और जो दूसरा हम मेजर काम करते हैं वो ये करते हैं कि PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में डी की वैल्यू, यहाँ से मीन के हमें ये डी की वैल्यू पुट करनी है, हम पहले भी करते आ रहे हैं। ये तो जो काम है हमें करने हैं। अब हमें एक कंडीशन है, इफ़ लोकेशन इज इक्वल टू 1, अगर फर्स्ट लोकेशन पे है तो आपको पता है सेम वही फार्मूला आएगा, सेम टू सेम इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। ये अब हम पढ़ के आए हैं पीछे कि हेड इज इक्वल टू नल मीन होता है कि एक ही है उसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? PTR का जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू नल, और PTR का जो प्रीवियस है वो भी इज इक्वल टू नल। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो एक ही है, हमने उसे इंसर्ट किया, तो हमें हेड इज इक्वल टू PTR, टेल इज इक्वल टू PTR। ये तो काम है जो हमें पहले भी किए हैं और करने ही हैं। और इसके अलावा हमें एक तो ये कंडीशन आ गई, अब दूसरी कंडीशन एल्स की हम लगा रहे हैं यहाँ। तो एल्स कंडीशन में हमें ये करना है कि जो हेड है
उसका प्रीवियस जो है उसमें इक्वल टू PTR कर देना है। ये फर्स्ट पे यानी कि इंसर्शन एट बिगिनिंग, क्योंकि अभी हमें कोई पता नहीं है कि वो बिगिनिंग में कह रहा है या एंडिंग में कह रहा है या दरमियान में कह रहा है, हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे चाहिए। तो हम इसलिए सिर्फ पहले हम बिगिनिंग वाला यहाँ से पार्ट करें, यहाँ से। तो हेड इज इक्वल टू प्रीवियस को PTR कर देंगे, और जो PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हमें हेड को डालना पड़ेगा, क्योंकि PTR किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड को। न्यू नोड फर्स्ट पोजीशन पे आएगी तो इसलिए उसका हेड आ जाएगा। और उसके बाद जो PTR जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस को हमें नल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एंड पे हमें हेड इज इक्वल टू PTR। अब हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे। ये तो होगी एट फर्स्ट नोड हमें करनी है तो होगी, बिगिनिंग में होगी। अब हमें जो असल हमने पढ़ना है कि कहीं बिटवीन में आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो टेम्प है उसको हेड के इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक लूप लगानी पड़ेगी, फॉर लूप चलानी पड़ेगी। फॉर लूप लगाने इसके लिए हमारे पास इंट i इज इक्वल टू 1। i जो है वो चले लोकेशन से -1, एक पीछे जो लोकेशन यूज़र ने इंटर की है उससे एक पीछे नोड तक चले। लोकेशन उसने 4 की है तो हम ये 3 तक चले, 4 तक ना चले, 3 तक चले। लोकेशन -1 से भी पीछे अगर उसने ऐड किया 4 तो ये 3 तक चले, मीन 2 को कवर करे और 3 और 4 को ये कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो i++ तो इसका टेम्प जो है वो इज इक्वल टू जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके, मीन के जिस तरह लूप चलती जाएगी टेम्प आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इफ़ जो टेम्प है हमें यहाँ एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, टेम्प इज इक्वल टू नल। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ आके ये ब्रेक कर देगा, सॉरी। अब हमने दरअसल यहाँ क्या किया, हमने एक फॉर लूप चलाई लोकेशन। अगर यूज़र ने 4 कहा है कि 4 पे ये ऐड करना है तो हमने कहा कि 4 - 1, क्योंकि हमें 3 तक ही चलना है, 3 के आगे हमें काम करना है। अगर हम 4 पे चले जाएंगे तो बैक पे काम नहीं होगा, हम 3 तक जाएंगे। 3 के आगे जो 4 और 3 के दरमियान है यहाँ एक ऐड करेंगे, वो 4 हो जाएगा और ये 5 से आगे शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 के एक लोकेशन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2 तक आना पड़ेगा। 2 को अगर हमने अब टेम्प दे दिया है, टेम्प कह दिया है, तो वो कह रहा है कि टेम्प के नेक्स्ट में 2 टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट में जो नेक्स्ट है अगर उसको ये वैल्यू देगा टेम्प की। अब जब ये चलेगा 1 पे चला, फर्स्ट नोड पे चला, तो ये चले जाएगा सेकंड नोड पे, क्योंकि पहले टेम्प 1 के इक्वल था तो टेम्प हेड के इक्वल था, हेड 1 है तो फिर ये 2 तक जाएगा, फिर ये 3 है और ये 4 है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ। ये पहले 1 होगा फिर वो कह रहा है टेम्प जिसके नेक्स्ट को टेम्प जो है वो इक्वल टू टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, हेड को। हेड के नेक्स्ट में जिसकी वैल्यू पड़ी है ये, अब ये टेम्प बन जाएगा। जब ये टेम्प बनेगा वो जब इस पे जाएगा तो यहाँ उसने कहा लोकेशन -1 2 तक चलेगा। अगर उसने कहा कि जो टेम्प है वो नल हो जाएगा, क्योंकि टेम्प अब क्या है नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पड़ा है वो नल पड़ा है बिल्कुल, तो यहाँ तक ये रुक जाएगा जाके, तो यहाँ ये ब्रेक कर देगा। उसने कहा अगर
जो टेम्प है इज इक्वल टू नल, तो ये होगा इनवैलिड, और नीचे हम करेंगे डिलीट PTR। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन यहाँ चलाई है, और इसके बाद मैं इसके भी आपको समझाता हूँ इसके बारे में। एल्स में हमने कहा कि इफ टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इज इक्वल टू हो गया नल के, तो जो टेम्प का नेक्स्ट है वो हम इक्वल करेंगे PTR के, और जो PTR का प्रीवियस है इसको इक्वल टू करेंगे टेम्प के, और जो PTR है इसका नेक्स्ट जो है हम ये करेंगे इक्वल टू नल, और टेल इज इक्वल टू PTR। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। वो कह रहा है कि इफ़ टेम्प इज इक्वल टू नल, अगर टेम्प ही नल हो गया, मीन टेम्प नल हो गया तो इनवैलिड स्टेट आ जाएगी। वो उसने लोकेशन दे दी 5, और वो 5 लोकेशन -1 तक चलेगा, 4 तक चला है, तो 5 तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही नल हो जाएगी, वो हम इनवैलिड कर देंगे। PTR तो वैसे ही डिलीट कर देंगे, हमारा इस तरह स्पेस लेगा वो, हमारा तो यहाँ कोई काम ही नहीं, क्योंकि अगर यूज़र ने लोकेशन इंटर की 5, हमारे पास नोड्स हैं 4, तो 5 उसने ऐड की तो वो 4 तक चलेगा ना, तो 5 है ही नहीं, फिर टेम्प इज इक्वल टू नल, तो ये तो नहीं चलेगा। उसने कहा हाँ, अगर टेम्प का नेक्स्ट नल है, अगर ये थी 6, उसने इंटर किया 4, तो टेम्प का नेक्स्ट नल है, मतलब कि 5 का नेक्स्ट जो है वो नल होगा ना। तो अगर वो कह रहा है कि 6 को रिमूव करो, 6 है तो 6 को ही रिमूव करो, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट सेम एज डिलीशन एट एंडिंग वाला ही होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो उसको PTR कर देंगे। ठीक है, मेन 6 है ना, तो ये 5 तक चलेगा, तो ये जो 6 है ये PTR के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो PTR का प्रीवियस है वो टेम्प हो जाएगा, ये अब ये टेम्प हो जाएगा, और PTR का जो नेक्स्ट है, PTR अब किसको पॉइंट कर रहा है, PTR इसको पॉइंट कर रहा है 6, इसका नेक्स्ट जो नल है, और टेल जो है PTR के इक्वल हो जाएगा। इस तरह ये जो है वो लास्ट टेल बन जाएगी। एल्स वो कह रहा है कि जो टेम्प है उसका नेक्स्ट है जो उसका प्रीवियस, इसको हम PTR के इक्वल करेंगे, और जो PTR का नेक्स्ट होगा हम उसको टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प पॉइंट कर रहे हैं नेक्स्ट के, 1 मिनट, और जो टेम्प है वो जिसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, वो इज इक्वल टू PTR। PTR का जो प्रीवियस होगा वो इज इक्वल टू टेम्प। अब वो कह रहा है कि अगर वो आखिरी ना हुई तो आखिरी ना हुई तो हम ये करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस, टेम्प अगर उसने 4 किया तो 4 का नेक्स्ट 5 है ना, 5 के प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी है वो PTR हो जाएगी, यानी कि अब जो हम न्यू ऐड कर रहे हैं PTR इज इक्वल टू न्यू नोड, वो यहाँ पड़ी होगी, अब वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और जो कह रहा है PTR का नेक्स्ट होगा, इसमें किसकी वैल्यू पड़ी होगी, टेम्प के नेक्स्ट की, मीन के इस टेम्प के नेक्स्ट की मीन के इसके नेक्स्ट में इसकी वैल्यू पड़ी है, तो इधर वो आ जाएगी। और PTR के जो प्रीवियस में टेम्प की वैल्यू पड़ी होगी, PTR के प्रीवियस में इसकी वैल्यू पड़ी होगी, इसका एड्रेस पड़ा होगा। इस तरह ये हो जाएगा, और हम इसमें इंसर्शन कर सकते हैं एट एनी लोकेशन।